ओम शांति। अव्यक्त मास में हम विशेष ब्रह्मा बाबा के गुणों का, विशेषताओं का मनन चिंतन कर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। दादी गुलजार जी ने ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष भट्टी क्लास में अपनी अनुभवयुक्त शिक्षाएं दी। 29 जुलाई 2008 को दादी कहती, शिव बाबा याद है, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हर संकल्प बोल कर्म को ब्रह्मा बाप से मिलाओ। जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे सब नंबर 1 बने। नंबर 1 क्वालिटी, माला में तो 1-2 नंबर आएगा, लेकिन नंबर 1 क्वालिटी कैसे बने, ऐसा ही लक्ष्य सभी ने रखा है ना। तो यहां जितनी कमाई करना चाहें उतनी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है, दूसरा संगठन का भी प्रभाव पड़ता है, तीसरा लक्ष्य का भी प्रभाव पड़ता है। हम सभी का लक्ष्य ही है, हमको बाप समान बनना ही है। सभी को यही लक्ष्य होना चाहिए। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? संपन्नता और संपूर्णता दोनों ही बातें एक दो से टेली रखती हैं। तो संपन्नता में देखें कि हमारे पास कितने खजाने हैं, बाबा ने हमें क्या क्या दिया है। जैसे मानो हमारी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान से हमें कौन से खजाने मिले? ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। योग से शक्तियों का वरदान मिला है, प्राप्तियां होती हैं। धारणा से दिव्य गुणों का खजाना मिलता है। और सेवा अगर हम निस्वार्थ करते हैं तो सेवा से हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। साथ में हमारे संबंध और संपर्क से हमें खुशी मिलती है। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है संगम युग के समय का खजाना। इस संगम युग के समय का महत्व इतना है जो कमाल देखो, एक ही जन्म, वो भी पूरा नहीं। आज यज्ञ की स्थापना को 72 वर्ष हो गए हैं। आप लोग कब आए? तो वो एक जन्म भी पूरा नहीं, फिर 21 जन्म की गारंटी हो गई ना। तो इस समय का महत्व बहुत रखना चाहिए। कई कहते हैं 5 मिनट ही तो बैठे, लेकिन ये 5 मिनट नहीं, कई घंटे के समान है। तो समय का खजाना भी बाबा ने हमको दिया है। उन खजानों को हमने कितना जमा किया है? क्या हम समय के खजाने को सफल कर रहे हैं? अगर कोई बात हो जाती है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प का चलना, यह संगम युग का कितना नुकसान है। व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत तीव्र होती है। उसके लिए बाबा कहता है, धारणा कितनी श्रेष्ठ है। सेकंड में बिंदु लगाओ, चेक करो सचमुच बिंदी लगती है। लगाने चाहते हैं, बिंदु बन जाता है
क्वेश्चन मार्क। अगर समय के खजाने का महत्व है तो और खजाने हमारे साथ आ ही जाएंगे। तो यह चेक करें कि खजानों से मैं संपन्न हूं। खजाने बाबा ने दिए हैं, हमने सुना है, समाया है। सुनना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। भट्टी में अभी यह चेकिंग करने का टाइम है। बाबा कहता है बस ड्रामा को याद करो और ड्रामा पर स्थित हो जाओ, तो कोई भी फिक्र या चिंता जो भी होती है वो नहीं होगी। हम ड्रामा ड्रामा कह रहे हैं मानो अंदर सोचते हैं, लेकिन ड्रामा कहा तो ड्रामा कहने के बाद हमारी बेफिक्र स्थिति चाहिए। अगर वो हमारी स्थिति नहीं है तो वो ड्रामा का ज्ञान हमने समाया तो नहीं है ना। सुनने के टाइम अच्छा लगा, जैसे किसी की लॉटरी निकलती है तो उसका चेहरा चमकता है, तो हमारा चेहरा सदा खजानों से संपन्न लगता है। चेक करो, भरपूर चीज और खाली चीज दोनों में फर्क होता है ना। जैसे हमने बाबा का, दीदी का, दादी का चेहरा देखा तो चेहरे से ही लगता था कि कुछ है, तो ऐसे ही हमारा चेहरा और चलन संपन्न की हो, क्योंकि भट्टी में बाबा हमको संपन्न देखने चाहता है। यह सारे खजाने अविनाशी हैं। देने वाला कौन? भगवान ने मेरे को दिया है। आज कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ देता है तो उसे कितना संभाल कर रखते हैं। भगवान हमको देता है तो उसका कितना मूल्य हमको होना चाहिए। हमको चेक करना चाहिए कि शक्तियों का खजाना हमारे पास जमा है। जमा की निशानी क्या होती है? जब उस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो हमारे आर्डर में आवे। यह प्रैक्टिस बार बार करो, क्योंकि कर्म योगी जब बनते हैं तो कर्म और योग का बैलेंस कभी कम हो जाता है क्या? कर्म की तरफ अटेंशन ज्यादा जाता है, योग का बैलेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो और चेंज करो, लिंक जोड़ो। कोई भी चीज का लिंक जोड़ा है तो उसमें ताकत आती है। जो श्रीमत में जी हाजिर करता है उसके पास बाबा भी जी हाजिरी रहता है। वो अनुभव हमने प्रैक्टिकल में किया है। तो बाबा जो कहता है वो करता है, सिर्फ हम उसका फायदा नहीं उठाते हैं। हम और बातें देखते हैं ना कि कायदा नहीं है, ऐसे नहीं होता। हमको तो कोई कायदा वायदा पता ही नहीं था। बाबा सचमुच समय पर मदद करता है, बंधा हुआ है। सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो, अधिकार से कहो। हम उन बातों को प्रैक्टिकल में लाते नहीं हैं। मानो खजाने बाबा ने दिए हैं, लेकिन खजाने को जमा रखना हमारा काम है। शक्तियां इतनी हैं, लेकिन समय पर वो शक्ति यूज होती है। याद भी आती है कि शक्ति लेकर यह काम करें। बाबा की ताकत कोई कम है क्या? बाबा की ताकत ऐसी है जो बुद्धिमानों की बुद्धि बनके काम करा लेता है।
जिसको हम समझते हैं असंभव है, बाबा के लिए क्या असंभव है। लेकिन हम योग युक्त हों, हम हिम्मत रखते हैं, बहादुरी भी करते हैं, लेकिन थोड़ा व्यर्थ संकल्प चलता है, इसलिए हमारे कर्तव्य पूरी सफलता नहीं मिलती, थोड़ा कम हो जाती है। अभी भट्टी में हमको बाबा ने संपन्न और संपूर्ण बनने का मौका दिया है। बाबा कभी नहीं कहता था कि जाओ, देखो, करो, फिर देखते हैं क्या होता है। पूरा निश्चय के साथ बाबा कहता था, जाओ, हमारे साथ भगवान है, इस निश्चय से हम करें तो क्या बड़ी बात है। आजकल सभी ट्रायल करते हैं, प्रैक्टिकल में इतना निश्चित नहीं रहता। अगर निश्चय है तो उसका प्रूफ है विजय होना चाहिए, क्योंकि कहावत है निश्चय बुद्धि विजयंती। यह जो 3 शब्द हैं, निश्चय, बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत, यह प्रैक्टिकल में हम लाएं तो क्या बड़ी बात है। आखिर तो विजय हमारी है, यह निश्चित है, लेकिन विजय के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। संपन्नता माना हम सर्व खजाने जमा करें और वह सर्व खजाने समय पर काम में आवे। बाबा ने कहा था, खजाने बढ़ाने की चाबी है, उसको जितना यूज करेंगे उतना खजाने आपके बढ़ेंगे। जैसे बाबा रोज अलग अलग वरदान देते हैं और बहुत श्रेष्ठ वरदान देते हैं, लेकिन वह प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते हैं। उसका क्या कारण है? पढ़ करके हमको कितनी खुशी होती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में लाभ हुए, उसके लिए बाबा ने कहा, वरदान है बीज। बीज फल कब देता है? जब पानी और धूप लगती है, तभी फल देता है ना। आप भी रियलाइज करो, वर्णन करो, प्रैक्टिकल में लाओ तो फल देगा। इसलिए हम लोगों को अभी हर खजाने के महत्व को जान करके संपन्न बनना है, भरपूर रहना है। खाली चीज हिलती रहेगी, संपन्न भरपूर रहती है तो वह हिलेगी डुलेगी नहीं, टूटेगी भी नहीं। इसलिए हमें आज यह संकल्प करना है कि हमको संपन्न बनना ही है। दूसरी बात, खजाने जमा करने के 3 तरीके हैं। एक तो बाबा कहता है अपने पुरुषार्थ से जमा करना है। दूसरा बाबा कहता है संतुष्ट रहो और जिससे कनेक्शन में आते हो उसे संतुष्ट करो। तीसरा बाबा कहता है निस्वार्थ सेवा करो। बाबा करावनहार बन करा रहा है तो मैंपन नहीं रहेगा। अगर यह धारणाएं हमारी अच्छी हैं तो खजाने जमा होते रहते हैं। तो हम अपने को चेक करें कि हम इन तीनों ही तरीके से खजानों को अमर अविनाशी बना रहे हैं। अगर यह तीनों तरीकों से जमा नहीं कर रहे हैं तो समय पर काम में नहीं आएंगे। समय पर यूज करने का अभ्यास हमको करना है। बाबा कहता था कि हरेक के प्रति शुभ भावना रखो, भले मुख से ना बोलो लेकिन अंदर से दिल से शुभ भावना देते रहो।
वो शर्म से भी भले माफी न मांगे तो भी परिवर्तन तो होगा ही। संगठन में कोई ना कोई बातें तो होती ही रहती हैं। ऐसी धारणाएं हमको करनी है। बाबा समान हमको बनना है। संपूर्ण स्थिति तो यही है ना। पहले जो भी संकल्प हम करें, संकल्प करने के बाद भले सोचें बाबा के समान हुआ नहीं, लेकिन संकल्प करने के पहले से ही हम बाबा से मिलाएं कि बाबा का यह संकल्प रहा। चेक पहले करें, कर्म बाद में करें। कर्म होने के बाद दाग तो लग ही जाता है ना। पहले चेक करें तो समान बनना बहुत आसान है। बाबा के सामने ऐसे सच्चे बच्चे, बाबा कहते बाबा के सामने ऐसे बच्चे नहीं थे क्या, जो बाबा को बाबा समझ के उस रीति से कभी नहीं चले। ऐसे भी बच्चे आए बाबा के सामने, लेकिन बाबा ने कभी मुरली में यह नहीं कहा कि मीठे और कड़वे बच्चों को यादगार। बाबा को पता था कि कड़वे बच्चे भी हैं। बाबा कहता था मीठे मीठे कहने से ही मीठे बनेंगे। अंत तक परिवर्तन होगा ही। अंत तक माया से हार जीत होती रहेगी, लेकिन आखिर वो तंग होकर परिवर्तन होगा। मैं भी बदल के दिखाऊं और उसको भी बदलूं तो बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है। इसमें बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तभी हमको बहुत काल की प्रारब्ध मिलेगी। बाबा तो यही चाहता है कि फर्स्ट जन्म में आप आओ, तभी बाबा कहेगा वाह मेरा बच्चा वाह। अच्छा, ये दादी जी के भट्टी क्लास के विशेष बाप समान बनने के लिए अनुभव युक्त महावाक्य थे, जो दादी गुलजार जी ने 29 जुलाई 2008 को सुनाए थे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें।